कांग्रेस के अध्यक्ष पद की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी इन सबसे दूर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उन्हें अध्यक्ष पद के लिए राजी करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन राहुल नहीं माने। भले ही वो पार्टी में किसी पद पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उन्हीं के नेतृत्व में हुई। सवाल यह है कि क्या अभी भी पार्टी के वही सबसे बड़े नेता हैं? राहुल गांधी ने पिछले सवा महीने में इस यात्रा में क्या क्या किया, इससे जुड़ी दिलचस्प कहानियां देखिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चित हुई है। बारिश में भीगते हुए रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की ये सभा 2 अक्टूबर की है। कर्नाटक के मैसूर में राहुल गांधी ने बारिश होने के बावजूद अपनी रैली नहीं रोकी और भाषण देते रहे। आप कितनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी की 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा 8 सितंबर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। तमिलनाडु के बाद केरल से होते हुए फिलहाल ये यात्रा कर्नाटक में चल रही है। कर्नाटक में 20 अक्टूबर तक यात्रा के बाद राहुल आंध्र प्रदेश जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा कुल 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर जम्मू में खत्म होगी। कर्नाटक के मांड्या में 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी भी राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल हुई। दोनों के बीच इन तस्वीरों को देखकर आम लोगों से लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन दिखा। एक जगह राहुल अपनी मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांध रहे हैं, तो एक जगह उन्हें कार में बैठने के लिए कह रहे हैं। मां बेटे की इस जोड़ी पर लोगों को काफी प्यार आया। सोनिया गांधी कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे वक्त पर शामिल हुई जब पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ था। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पानी की टंकी पर नजर आए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और तिरंगा लहरा रहे हैं। ये वीडियो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले के बोम्मगौडानाहल्ली से रामपुरा की तरफ 13 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा बहाल की थी। यात्रा का स्वागत करने के लिए सड़क किनारे सैकड़ों लोग जमा हुए। राहुल के साथ कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धरामैया भी थे। टंकी के नीचे कांग्रेस कार्यकर्ता जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाते रहे। करीब 10 मिनट तक टंकी पर रहने के बाद सभी नेता वापस उतर आए और आगे की यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा ने 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश किया था। इसके तहत 20 अक्टूबर को राज्य में यात्रा के अंतिम दिन तक 21 दिन में 511 किलोमीटर पद यात्रा की जाएगी। 12 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 5 दिन पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट करते हुए तस्वीर पर लिखा कि 145 दिन और रह गए हैं। तस्वीर में खाकी निक्कर में आग लगी होने की एक तस्वीर ट्वीट की गई। साफ था कि कांग्रेस का निशाना आरएसएस पर था। ये निक्कर आरएसएस के कार्यकर्ता पहनते हैं। बीजेपी और आरएसएस इस पर आग बबूला हो गए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा दे रही है और उसकी यात्रा भारत तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस का कहना था कि पुतला जलाना तो लोकतांत्रिक अधिकार है। देश को जलाने वाले प्रतीकात्मक रूप से एक निक्कर के जलते दिखाए जाने पर इतने परेशान क्यों हैं? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में दिखी सावरकर की इस तस्वीर से भी हंगामा हो गया। ये पोस्टर कोच्चि में यात्रा के स्वागत के लिए लगाया गया था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाई गई थी, जिसमें वीर सावरकर की भी तस्वीर लगी थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर इस पर राहुल गांधी पर तंज किया। जैसे ही इस बात का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एहसास हुआ तो सावरकर की तस्वीर के ऊपर गांधी की तस्वीर लगा दी गई। 11 अक्टूबर को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
बीच सड़क पर राहुल गांधी कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ एक पुशअप चैलेंज को स्वीकार करते हुए नजर आए। इस दौरान एक स्थानीय बच्चा भी कर्नाटक की सड़कों पर इस चुनौती में शामिल हुआ। ये वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया है। वीडियो में राहुल गांधी को सड़कों पर चलते हुए देखा जा सकता है। इसी दौरान एक बच्चा भी इस यात्रा से जुड़ता है। उसने राहुल गांधी को पुशअप चैलेंज दिया। इस चुनौती में डीके शिवकुमार और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। डीके शिवकुमार सबसे पहले हार मानने वाले कांग्रेसी थे। वहीं थोड़ी देर बाद केसी वेणुगोपाल ने भी हार मान ली। हालांकि सिर्फ राहुल गांधी के पुशअप का तरीका ही सही था। चैलेंज के अंत में राहुल गांधी ने लड़के से हाथ मिलाया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 19 सितंबर को हिजाब पहने इस लड़की के साथ पदयात्रा करने पर राहुल की काफी खिंचाई हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिजाब पहने इस लड़की के साथ राहुल गांधी की एक तस्वीर साझा की और उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता सीटी रवि ने भी राहुल गांधी की एक और तस्वीर शेयर करते हुए उन पर हिजाब को महिमा मंडित करने का आरोप लगाया। खास बात यह है कि देश में हिजाब पहनने को लेकर फिलहाल बड़ी बहस चल रही है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में भी फैसला नहीं हो पाया है। अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस पर फैसला लेगी। 19 सितंबर को राहुल गांधी ने केरल के आलापुझा में एक बोट रेस में हिस्सा लिया। पुन्नमादा झील में हुई इस रेस में राहुल को अपनी नाव को खेते देखा गया। कांग्रेस ने यह वीडियो शेयर करते हुए इसके कैप्शन में कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता की लाइनें लिखी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल ने पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 26 सितंबर को केरल के पलक्कड़ में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने युवा फुटबॉलरों का उत्साह बढ़ाया। कई छोटे बच्चे उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बच्चों ने राहुल को फुटबॉल से कई करतब दिखाए। बच्चों ने राहुल से फुटबॉल खेलने का भी आग्रह किया, लेकिन राहुल ने सिर्फ हाथों से गेंद को उछाला, पैरों से नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई बार छोटे बच्चे देखे गए हैं, जिसकी वजह से विवाद भी खड़ा हुआ है। कांग्रेस पर भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इसको लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश के मुताबिक यात्रा में कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा, न ही कोई चुनाव प्रचार हो रहा है। कांग्रेस ने आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। नौ सितंबर को राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैथोलिक पादरियों से मुलाकात की थी, जिसमें उनके साथ विवादित पादरी जॉर्ज पोनैया भी नजर आए। वीडियो में राहुल गांधी ईसा मसीह पर चर्चा करते हुए सवाल किया कि क्या वो असली भगवान थे, जिसके जवाब में जॉर्ज पोनैया ने कहा कि वो एक वास्तविक भगवान हैं जो एक मानव व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। वो किसी शक्ति की तरह नहीं थे। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is a real God. He is a real God. That's a real God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी के मुताबिक पोनैया का बयान हिंदुओं के खिलाफ था। 30 सेकंड्स में रूबिक क्यूब सॉल्व करने में माहिर हैं कृष्णनील। केरल के मल्लपुरम में यात्रा के दौरान राहुल की मुलाकात कृष्णनील से हुई। कृष्णनील रूबिक क्यूब्स का एक्सपर्ट है। कृष्णनील ने राहुल के सामने ये क्यूब सॉल्व किया। चलो मेक इट, लेट मी सी। ओह माय गॉड, वेरी इंप्रेसिव। राहुल और कृष्णनील की काफी देर तक बात हुई। राहुल अपने नन्हे दोस्त के परिवार से भी मिले।
12 अक्टूबर को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस दिव्यांग लड़की की हैंडराइटिंग देखकर हैरान रह गए राहुल गांधी। इस लड़की के हाथ न होने के बावजूद ये अपने पैरों के जरिए कन्नड़ भाषा में इतना सुंदर लिख लेती है। राहुल ने इनकी हैंडराइटिंग को बड़े ध्यान से देखा। लक्ष्मी देवी नाम की यह महिला विजयनगर जिले में एक गेस्ट टीचर हैं। जन्म से इनके दोनों हाथ नहीं हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस नेताओं के लिए अब तक सांस फुलाने वाली रही है। 6 अक्टूबर को राहुल गांधी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सड़कों पर दौड़ा दिया। इस वीडियो में राहुल गांधी सिद्धारमैया का हाथ पकड़कर दौड़ते दिखे। 75 साल के सिद्धारमैया ने पूरा जोश दिखाते हुए राहुल गांधी का साथ दिया। राहुल गांधी ने सुनिश्चित किया कि कर्नाटक कांग्रेस में दोनों दिग्गज नेता सिद्धारमैया और पूर्व कैबिनेट मंत्री डीके शिवकुमार को बराबर महत्व दिया जाए। कांग्रेस दोनों प्रतिद्वंद्वी नेताओं के बीच संबंधों को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एकता का एक मजबूत संदेश भेजने की कोशिश कर रही है। केरल के अल्लपुझा में राहुल गांधी अपनी यात्रा के 11वें दिन इस छोटी बच्ची को सैंडल पहनाते हुए दिखे। राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चलते चलते अचानक रुक जाते हैं और इस छोटी बच्ची को सैंडल पहनाते हैं। दरअसल बच्ची का सैंडल निकल गया था, जिसे राहुल गांधी ने पहनाने में मदद की। 18 सितंबर के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी पसंद किया। सात अक्टूबर को राहुल गांधी के साथ दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की मां और बहन भी इस यात्रा में शामिल हुईं। दोनों ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश कर्नाटक के मांड्या जिले में राहुल गांधी से मिली और फिर इस यात्रा में कुछ दूर पैदल चली। राहुल गांधी ने इंदिरा लंकेश को गले लगाकर उनका यात्रा में स्वागत किया। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी दिवंगत पत्रकार की मां का हाथ पकड़कर चल रहे थे। गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 की रात बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान मंदिरों का भी दौरा कर रहे हैं। 20 सितंबर को राहुल केरल के थ्रुवूर महाक्षेत्रम मंदिर भी गए। यहां पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ। 1300 साल पुराने इस मंदिर की केरल में खूब मान्यता है। राहुल ने यहां पर लोक कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित पेरुवम कुत्तन मरार का अभिनंदन भी किया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।